बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और मेरे हमरा तशरीफ़ फरमा हैं हमरोज़ न्यूज़ के एडिटर इन चीफ, हमरोज़ इंसानी हकूक़ सेल के चेयरमैन जनाब मार जावेद अकबर कलासरा साहब। आज हम उनसे जानेंगे कि पेंशनर्स के मसाइल के हवाले से वो क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं और क्या करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो EOBI के पेंशनर्स हैं उनकी हालत ज़ार बहुत ख़राब है। उनकी ज़िंदगी मफलूज हो चुकी है और 8,500 रुपये में इतनी महंगाई में कैसे गुजारा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं मार जावेद अकबर कलासरा साहब को अपने YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन पर खुश आमदीद कहता हूँ। मार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मार साहब, सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ और उसके बाद आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफ़ा हुआ है, महंगाई में इजाफ़ा हुआ है, वहीं पर जो बुज़ुर्ग पेंशनर्स हैं EOBI के पेंशनर्स, उनकी पेंशन जो है वो 8,500 रुपये है, उनकी पेंशन नहीं बढ़ाई जा रही। तो आप क्या कहते हैं कि इतनी मुश्किल हालात में कैसे ज़िंदगी गुज़र बसर हो सकती है? इनायतुल्लाह काशिफ साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, बल्कि आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में दावत दी है इजहार ख्याल करने के लिए। तो ये जो पेंशनर लोग होते हैं, ये मतलब वो लोग होते हैं जिन्होंने हमारे मुल्क के किसी भी डिपार्टमेंट में तकरीबन अपनी ज़िंदगी के 60 साल गुजारे होते हैं और उन्होंने मुल्क को संवारने में और मुल्क की बेहतरी के लिए पूरे 60 साल की उम्र तक अपनी मेहनत की हुई होती है। होना ये चाहिए कि ये लोग, मैं इस पर सोचता रहता हूँ कि ये बेचारे, मैं थोड़ा सा और चीज़ बताना चाहता हूँ, जब मैं इनको लाइन लगा हुआ देखता हूँ बैंक में तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि होना ये चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि इनकी जो पेंशन है ये इनके मोबाइल्स पर या मतलब घर पर देने का कोई एहतमाम किया जाए। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि काफ़ी सारे पेंशनर जो हैं वो बेचारे शहीद भी हो गए हैं भगदड़ की वजह से। बाकी रहा कि ये जो अब मतलब महंगाई हो चुकी है, इसमें जो है हमने अपना पूरा मुल्क पाकिस्तान जो है IMF की जो है गिरवी रख दिया है। सही। यानी कि जिस तरह उनकी जालमाना पॉलिसियाँ हैं, वही हम लोग उनकी तमाम पॉलिसियों को जो है ना अपने मुल्क के अवाम पर लागू कर रहे हैं। सही। जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि हमारे दूसरे लोग भी मुश्किलात का शिकार हैं और हमारे जो पेंशनर्स बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने हमारे मुल्क की बड़ी खिदमत की है, उन बेचारों का अब जीना जो है वो मुश्किल हो चुका है, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो चुकी है। हुकूमत की नाअहली की वजह से, नालायकी की वजह से वो लोग जो है ना अब मतलब है कि भूखे मर रहे हैं। होना ये चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि हमारे वो बुज़ुर्ग जिन्होंने मुल्क को संवारने में बड़ी मेहनत की है, उनको इस तरीके से यानी कि उनकी पेंशन में इजाफ़ा किया जाए कि वो बाइज़्ज़त तरीके से जो है ना अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। और इसका नुकसान ये भी हो रहा है काशिफ भाई कि जब हम देखते हैं कि ये जो हमारे बुज़ुर्ग पेंशनर्स हैं, दूसरे लोग जब इनकी हालत ज़ार को देखते हैं तो वो भी डिसहार्ट हो जाते हैं कि वो लोग जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं वो इस कदर ज़लील हो रहे हैं, तो हमें गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। मार साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो हमारे सनती मज़दूर हैं इनकी हालत बहुत ख़राब है और इनको मिनिमम वेज बोर्ड के मुताबिक जो मुकर्ररा रकम है वो नहीं दी जाती, सहूलियात नहीं दी जाती। तो आप ह्यूमन राइट्स सेल चलाते हैं हमरोज़ के हवाले से, आप क्या करने का इरादा रखते हैं? आपका मुस्तक़बिल में क्या मंसूबा है? हाँ, उसमें काशिफ भाई होना ये चाहिए कि मज़दूर जो है ये मुल्क की जो है
तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। जी कोई भी कारखाना, फैक्ट्री या कोई ऐसी चीज़ जिस पर ये लोग काम करते हैं, इनके बगैर चल ही नहीं सकती। सही है। लेकिन इन लोगों का जो है वो इस्तेहसाल होता है और इनको जो है ना पूरी पेमेंट नहीं की जाती, इनको बहुत कम तनख्वाह दी जाती है, जिसकी वजह से इनका गुज़र बसर जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ना ये अपने बच्चों को कोई मतलब है तालीम दिला सकते हैं, ना ये अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, अपने बच्चों को ना अच्छा खिला सकते हैं। तो मैं अपने हमरोज़ ह्यूमन राइट्स सेल के हवाले से जो फैक्ट्री ओनर हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इनका जो है ना ख्याल रखें, इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। कानूनी चाराजोई का आप कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हम एक बड़ी कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं इन मजदूरों के हकूक़ के लिए, वो क्या प्लान है आपका? हाँ, उस सिलसिले में काशिफ भाई ये है कि अगर हम किसी फैक्ट्री में ये देखते हैं कि वहाँ एक मतलब है मज़दूर काम कर रहा है, तो उनको अगर बहुत कम तनख्वाह दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने अब 25,000 का ऐलान किया है, लेकिन मैंने देखा है कि वो बेचारे कोई 8,000 में काम कर रहा है, कोई 10,000 में काम कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 तक जो है ना मेरे नोटिस में आया है कि वो काम कर रहे हैं। तो मैं ये प्लान बना रहा हूँ कि उनसे रब्ता करके जो लोग कम तनख्वाह दे रहे हैं उन फैक्ट्री ओनर्स के ख़िलाफ़ जो है ना हमें जो है ना लेबर कोर्ट में आना चाहिए, ताकि उनके जो मसाइल हैं, उनकी जो मतलब है वो कानूनी जिस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं, तो मैं इंशाअल्लाह वो करने का इरादा रखता हूँ। मार साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने कीमती वक्त निकाला और हमें दिया। नाज़रीन इकराम, जैसा कि मार जावेद अकबर क्रासर साहब ने बताया है कि वो एक कानूनी प्लान बना रहे हैं, इस हवाले से अपनी कानूनी टीम के साथ मुशावरत कर रहे हैं कि वो अपनी डोमेन में रहते हुए ह्यूमन राइट्स के फोरम पर क्या क्या कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह इनकी कानूनी जो टीम है उसकी हम भी मुआवनत करेंगे और आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। एक दफ़ा फिर चेयरमैन शकील अहमद मनगनीजो साहब से हमारा मुतालबा है कि जो पेंशनर्स की रकम है 8500 रुपये, उसे बढ़ाकर कम अज़ कम पेंशन जो है मिनिमम वेज बोर्ड के मुकर्रर करदा तनख्वाह के मुताबिक की जाए। वीडियो देखने का बहुत बहुत